small product based company or a large product based company, I would say maybe start with compared to database का ये रो पे lock कैसे लोगे? But generally computer programming is made to enjoy, and generally development is solving real life problems. I went on a trek जहाँ पे थोड़ा near death incident हो गया था. उसके बाद मुझे लगा था कि मुझे कुछ और करना चाहिए अपने लाइफ के साथ. यहाँ पे कि every minute you know कि आज मैं most likely मरने वाला हूँ, तो और वो क्योंकि शायद तुम्हारे साथ हुआ है, इसका मतलब अगर तुम खुद का हो तुम्हारे साथ हुआ होगा. It means nothing. दूसरों का thinking, advice, opinions, ideas, you need to take with a pinch of salt. Okay? Say देखो resume को कि every sentence is like expensive stuff. You're spending money almost. मैं तो अभी पैदा हूँ. Welcome guys to a new episode of Placement Diaries. Today we have Gaurav Sen sir with us. तो तुम सबने गौरव सेन सर का नाम तो सुना ही होगा. मतलब अगर तुम कॉम्पिटिटिव स्टार्ट कर रहे हो या फिर तुम अभी अपनी प्लेसमेंट्स के लिए सिस्टम डिजाइन पढ़ने का सोच रहे हो कभी, या फिर थोड़े सीनियर लेवल पे सिस्टम डिजाइन पढ़ने का सोच रहे हो, तो तुमने कभी अगर YouTube पे सर्च किया होगा तो जरूर आया होगा गौरव सेन की प्लेलिस्ट वाली. एंड सबने वो देखी कैसे बनाते हैं. मतलब सबसे पहले अगर तुम सर्च करते हो ना ये तो आपका चैनल और आपकी प्लेलिस्ट सबसे ऊपर ही आती है. एंड काफी इंटरेस्टिंग, काफी ज्यादा अच्छी है. तो थोड़ा आप अपना इंट्रोडक्शन दे दो अभी, लाइक व्हाट आर यू डूइंग एंड पहले कौन सी कंपनीज में यू वर अ पार्ट ऑफ. हाँ, तो लाइक अ क्विक इंट्रोडक्शन ऑफ माई सेल्फ वुड बी आई एम फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी. एक कॉलेज है वहाँ पे अफिलिएटेड, फादर एग्नेल. तो वहाँ से मैंने कंप्यूटर साइंस किया था 2014 को ग्रेजुएट. एंड आफ्टर दैट आई जॉइन मॉर्गन स्टैनली विच इज़ अ इन्वेस्टमेंट बैंक. तो 4 साल ही था वहाँ पे जहाँ पे ट्रेनिंग हुआ. और उसके बाद कंप्यूटर प्रोग्रामिंग मैं करता रहता था उस टाइम पे. एक बार प्लेसमेंट लग गया, उसके बाद मेन फोकस वाज ऑन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग. बट उस टाइम पे इतना नहीं था कि यू नो प्लेसमेंट्स के लिए कर रहा है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग. कोई नहीं करता था किसी चीज़ के लिए भी नहीं, प्रीटी मच. तो लेकिन ये डायरेक्ट आई काफ़ी इंटरेस्टेड था कंप्यूटर प्रोग्रामर्स में. तो वहाँ पे फिर इंटरव्यू सिलेक्शन भी हो गया. फिर 4 साल वहाँ पे काम किया. और ऊबर वाज an interesting story, maybe we can talk about that later कैसे हुआ. लेकिन हाँ, वहाँ पे 1 साल काम किया है और अभी खुद का एक छोटा सा कंपनी है, छोटा सा, जो interviewready.io. तो उसमें अभी 9 महीने हो गए and the number of users currently are around 1700. और मतलब थोड़ा trajectory अच्छा ही जा रहा है, तो I'm positive about it right now. That's great यार. 1700 in 9 months तो काफी सही है, काफी सही पेस पे जा रहे हो सर. 6 months actually है रिलीज किया. 3 महीने मैंने प्रिपेयर किया कोर्स को. Yeah. So we can talk about the work experience at different companies, like from Morgan Stanley, then Direct and then Uber. कि कैसा work culture experience. And like you told starting में कि Morgan Stanley you joined through your campus placements, then फिर Direct आए through off campus and then Uber off campus. So a little bit about all these companies. Sure. So Morgan Stanley, what I know about it is the culture you have in the very start. तो अगर आप ज्वाइन करो कैंपस से, तो ये प्लेसमेंट टेस्ट जो होते हैं बहुत ही टफ होते हैं. किसी ने क्लास में पास नहीं किया था, मेरे क्लास में से एटलीस्ट. तो उन लोगों ने ऐसा किया कि उन लोगों ने कहा टॉप 5 स्टूडेंट्स जो हैं उन लोगों को हम लोग ये पूल प्लेसमेंट्स में रखेंगे. ऐसा होता है कि मुंबई यूनिवर्सिटी में वो लोग जब आते हैं तो कुछ ही कैंपसेस में मतलब वो लोग स्पेसिफिकली प्लेसमेंट लेते हैं, वरना सारे कॉलेजेस को साथ में लेके, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत सारे एफिलिएट्स भी रहते हैं उनके, तो उन सबको साथ में लेके अपने ऑफिस में बुलाते हैं और फिर बोलते हैं कि आप यहाँ पे टेस्ट दे दो. तो वहाँ पे सिलेक्शन हो गया था. तो टेस्ट्स वर स्लाइटली डिफिकल्ट. व्हाट डिड दे आस्क? दे आस्क्ड मेनली ऑन डेटाबेस फंडामेंटल्स. ये 6 साल पुरानी बात है तो शायद अब बिल्कुल ना रेलेवेंट हो, बट या डेटाबेस फंडामेंटल्स. जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था जो मुंबई यूनिवर्सिटी में मोस्ट कॉलेजेस यूज करते थे. तो जावा का फंडामेंटल्स, कोर जावा. और इसके अलावा एक बिहेवियरल इंटरव्यू भी था, एक ग्रुप डिस्कशन भी था. ये सब भी होते थे. उसके बाद अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में आ जाओ तो दे डोंट केयर अबाउट group discussions or behavioral interviews as much. It's more like a senior engineer takes your interview. तो direct time में जब जा रहा था तो बहुत ही difficult set of interviews हुए थे. The first one was on algorithms. It went all the way to segment trees, and then there was a technical interview which was like, if you think segment trees is tough, then technical interviews is going to just
tear you apart. क्योंकि मैं lateral के हिसाब से जा रहा था. I went there as a Morgan Stanley guy. So they are not looking at me as a fresh graduate, they're looking at me as a lateral. तो वो tough था. लेकिन I think the interviewer was very nice. He understood कि ये बहुत ही young है. तो इसके फिलोसफीज अच्छे हैं. मतलब ये सोच रहा है एटलीस्ट कि कैसे काम कर रहा होगा इंटरनली, कम्युनिकेट कैसे करते हैं दो कंप्यूटर, या अगर लॉक लेना है किसी डेटाबेस रो पे तो कैसे कर रहे होंगे इंटरनली. सोच रहा है, जानता नहीं है, सोच रहा है. तो वो सिलेक्शंस हो गए फिर. और एक्सपीरियंस डायरेक्ट टाइम में मेनली है, क्योंकि 4 महीने में मॉर्गन स्टैनली में क्या ही एक्सपीरियंस, बट डायरेक्ट टाइम में 4 साल एक्सपीरियंस वाज वेरी इंटरेस्टिंग. बड़ी कंपनी है, छोटे स्टार्टअप्स की तरह चलती है और छोटे टीम्स हैं. तो इंटरेस्टिंग है कि आप वहाँ पे माइक्रो सर्विसेज के बारे में देख सकते हो. और ऐसा नहीं कि बहुत सारे इंजीनियर्स ऑलरेडी हैं जिन लोगों ने बहुत कुछ कर लिया है. ओके, ऑल्दो दैट इज ट्रू, यू हैव सीनियर इंजीनियर्स, यू हैव पीपल हु हैव डन अ लॉट, बट कुछ हद तक तुम अगर चाहते हो तो चीजें कर भी सकते हो. यू कैन मेक बिग चेंजेस. ओके, एंड the hierarchy is pretty flat, so the impact you can make is up to the top without too much of a issue. So I like that. Then what happened is I was considering starting interview ready. मतलब उस टाइम पे था माइंड में, लेकिन फिर Uber came up with an offer that I pretty much couldn't refuse. पैसा ही पैसा होगा. क्योंकि I thought over it and I thought that एक और कंपनी इज यूजफुल, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस इज प्रैक्टिकली जस्ट वन कंपनी, सो आई डोंट रियली नो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इन जनरल प्रिंसिपल्स. तो Uber was very interesting. The experience was very different in a way. It's a huge company with a huge engineering talent. तो tons of microservices, tons of nano services बोल सकते हो. तो the experience was very nice in the sense कि बहुत कुछ फ्री होती है. मतलब खाना फ्री होता है, रहने के लिए बहुत कुछ रीइंबर्स हो जाता है, और बड़ी कंपनी वाली जो फीलिंग होती है वो वहाँ पे है, एक्सेप्ट दैट इट इज ऑल्सो वेरी वेरी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फोकस्ड. सो आई पर्टिकुलरली लाइक्ड Uber बिकॉज दे वर वेरी स्मूथ एंड प्रोफेशनल. जो काम करना है वो ऑटोमेटिकली, जो भी एक्स्ट्रा चीज होती है वो ऑलरेडी टेकन केयर ऑफ है, तुम्हें करने की जरूरत नहीं है. While direct time you would do it by yourself, so your learning would be a little more actually, but you would also get stuck a lot more. A little confusing, I'm sure, this testimonial, but in general, if you're thinking about which place to start, if these are the two options that you have, a small product-based company or a large product-based company, I would say maybe start with a small product-based company. Yeah. The learning is a little more learning opportunities. Yeah. More learning opportunities. Yeah, it's a little deeper. मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों ने हर चीज करके नहीं रखी है. तो how difficult it is to like switch jobs after some experience. Like starting में तो काफी ज्यादा rat race type का होता है, like on campus placements या off campus placements ही कौन ज्यादा questions कर लेगा, किसको ज्यादा DSR को आता है. But after some experience in a good company, या फिर after some experience, how difficult it is to get an offer from a good product based company like FAANG ही मान लो. तो difficult यार, अगर सच कहूँ तो थोड़ा rat race वाला feeling हमेशा ही रहता है. The thing is, if you're, let's say, in a service based company, you go from there to product based, then product based say you go to I want to go to Google या some other FAANG companies. basic idea वो है. फिर उसके बाद बोलते हैं चलो Facebook लंदन चलते हैं. फिर उसके बाद वो लोग ट्राई करते हैं US में चले आए, और फिर 10 साल के बाद सिटीजनशिप मिल जाए, फिर बच्चे हो गए, बच्चों के लिए कुछ अलग से रैट रेस चालू होता है. So it's I don't know whether it's a rat race या ये एक अच्छा selected path है जहाँ पे सारे cows दौड़ रहे हैं साथ में. हम भी वही कर रहे हैं कुछ हद तक. और it's not a very bad plan because life set है कुछ हद तक. I don't want to sound like a moron when I'm saying this, but it is the safest path you can choose. कुछ हद तक, क्योंकि हमारे पेरेंट्स भी यही कहते हैं कि इंजीनियरिंग कर लो बेटा या डॉक्टरी कर लो. क्यों कहते हैं ऐसे? क्योंकि उन लोगों ने देखा है कि हर बंदा जो यहाँ से ग्रेजुएट होता है कुछ ना कुछ इतने तो पैसे कमा लेता है कि घर को खिला लेगा, मतलब अपने फैमिली को संभाल लेगा. सो इट मेक्स सेंस फॉर देम टू बी रिस्क अवर्स. कम रिस्क लो, तुम बच जाओगे, तुम जिंदा तो हो जाओगे. वो वाला एटीट्यूड. और
लोग भी मतलब जब इंजीनियरिंग कर रहे हैं वो लोग नेक्स्ट स्टेप जब देखते हैं तो जो स्टेप दे कैन टच, तो व्हेन यू आर वर्किंग एट उबर और गूगल और माइक्रोसॉफ्ट, दे आर लाइक कैन वी गो टू लंडन और कैन वी गो टू द यूएस एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर. सो टू आंसर योर क्वेश्चन, रैट रेस अभी भी है या नहीं, मुझे लगता है और मुझे ये भी विश्वास नहीं है कि अगर यूएस कोई पहुंच गया तो उसका रैट रेस खत्म होता है. वहाँ पे भी लोग कहते हैं कि मैं फैंग में जाऊंगा और फिर गूगल ब्रेन में जाने की कोशिश करूंगा या डेटा साइंस करूंगा या एमएल करूंगा, या फिर एंड में वो लोग बोलते चलो मैं एंटरप्रेन्योर बन जाता हूँ क्योंकि अब मेरे पास एक्सपीरियंस है. या हर जगह है. लाइक कितना डिफिकल्ट होता है फिर स्विच करना वन कंपनी टू अनदर कंपनी? It's not very difficult. So the difficult bit actually is again getting back to algorithms. फिर से वो प्रैक्टिस करना algorithms, कोडिंग प्रैक्टिस करना, वो बहुत टफ होता है क्योंकि आपको हैबिट उतना नहीं रहता है कि कोई आपको एक नॉवेल प्रॉब्लम पूछे और आप उसका मतलब 1 घंटे में सोल्यूशन निकाल के दो, तो वो चीज़ थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है. कॉलेज में थोड़ा एटीट्यूड अलग रहता है, यू गेट सिंपल प्रॉब्लम्स and you solve them, while at the job what happens is you get real life problems which usually have, it's not that it is more complex, it's got more moving parts, that's all. तो tough नहीं है, अगर आप सही से काम कर रहे हो तब तो आपको रेफरल्स भी मिल जाएंगे. मुझे लगता है टफर है कॉलेज से पहला जॉब मिलना क्योंकि वहाँ पे किसी को कोई एक्सपीरियंस नहीं है और आपके बारे में किसी को कुछ पता भी नहीं है और कंपटीशन बहुत ज्यादा है. How important are like core subjects and system design in an interview, like freshers के लिए या फिर after some experience, ये चीजें कितनी ज्यादा मैटर करती हैं? Not just like your problems, मतलब problem solving abilities तो मैटर करती हैं, but data structures and algorithms के अलावा ये कितना ज्यादा मैटर करती हैं? सिस्टम डिजाइन मैटर थोड़ा सा करता है. मेनली जो सिस्टम डिजाइन में कहूँगा वो है डेटाबेसेस, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, नेटवर्क्स. उन तीनों को अगर आप उनके फंडामेंटल्स को समझ जाओ तो 90% ऑफ योर सिस्टम डिजाइन इज एनीवे टेकन केयर ऑफ. उसके बाद अगर आप इंटरव्यू के पहले जा रहे हो, यू कैन गो थ्रू द प्लेलिस्ट आई हैव ऑन यूट्यूब, फ्री सिस्टम डिजाइन प्लेलिस्ट. वो काफ़ी है फ्रेशर्स के लिए. इसलिए कोई अगर कहता भी है कि क्या मैं ये भी कर लूँ, ये बुक खरीद लूँ, ये कोर्स पढ़ लूँ, तो ऐसे नहीं यार. लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, यू डोंट नीड इट राइट नाउ. एटलीस्ट उस लेवल पे अभी तक इंटरव्यूज नहीं गए हैं फॉर फ्रेशर्स. तो मेन चीज़ें क्या है, आपके पास एक कंप्यूटर है जहाँ पे लोग रिक्वेस्ट भेज रहे हैं. क्योरफिट जैसे ऐप है, सब लोग रिक्वेस्ट भेज रहे हैं कि मुझे ये जिम मेंबरशिप चाहिए, मुझे ये पैसा मेरे बैंक अकाउंट से कट करो. तो अगर हजारों यूजर्स आ गए एक ही कंप्यूटर पे तो बहुत लोड आया था उस कंप्यूटर पे. ये भी हो सकता है कि वो कंप्यूटर कभी भी उसका वायर में इश्यू है और वो क्रैश हो जाए. तो हम लोग इस तरह से करते हैं कि 10 या 15 कंप्यूटर रखते हैं, खरीद लेते हैं. फिर ये कंप्यूटर हम रखें क्या, हम रेंट दे, उसका इलेक्ट्रिसिटी दे, मेंटेनेंस भी करें. ये सब क्यों करें हम लोग? तो हम लोग कहते हैं ये हमारा काम ही नहीं है. हम लोग स्पेशलिस्ट किस में, हम लोग हेल्थ ऐप में स्पेशलिस्ट है, तो हम लोग वही करेंगे. ये काम किसी स्पेशलिस्ट को दे दो. वो है AWS या Azure या कोई माइक्रोसॉफ्ट या Amazon वाली बड़ी बड़ी कंपनी संभाल लेती है ये चीज़ें. तो उनको वो प्रॉब्लम्स दे दिए तो कंटेनर्स फिर आ जाते हैं. तो सबसे बेसिक आइडिया ये है कि आप एक कंप्यूटर सिस्टम में अपना कोड कैसे चलाओगे. दैट इज द मोस्ट बेसिक आइडिया. एंड बिकॉज यू आर एन इंजीनियर देयर इज सर्टेन डेप्थ एक्सपेक्टेड कि कोड कैसे चलाओगे. मतलब क्या, किसी ने रिक्वेस्ट भेजा तो वो कौन से कंप्यूटर पे जाएगा, वो लोड बैलेंसिंग हो गया. अगर बीच में रिक्वेस्ट अटक रहे हैं तो कहाँ पे स्टोर करोगे, वो मैसेजिंग क्यू हो गया. तो बेसिक्स जो हैं वो ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पे डाले हैं और भी रिसोर्सेज हैं, फ्री ब्लॉग्स. highscalability.com एक है, वहाँ पे आप पढ़ सकते हो. वो थोड़ा एडवांस लगता है मुझे फॉर फर्स्ट ईयर्स, लेकिन ठीक है, अगर करने इतना ही शौक है तो करो. और बस इतना काफ़ी है. और सिस्टम डिज़ाइन कितना इंपॉर्टेंट है, तुम्हें 3 इंटरव्यू लिए जाएंगे मोस्ट लाइकली. ओके, मोस्ट कंपनीज गो लाइक दिस. 2 इंटरव्यू होते हैं एल्गोरिथम्स के. Now you know how important algorithms are. Without the first 2 being cleared, there's no way you're going for the third one. But the third one is usually with a senior engineer who asks you a simple question on building a system. तो कैलकुलेटर बना के दिखा दो या कुछ भी पूछ सकते हैं. बेसिकली बोल सकते हैं कि चलो ये अटेंडेंस अगर पोर्टल तुम बनाओगे अपने कॉलेज का तो कैसे बनाओगे. तो वहाँ पे तुम सोचोगे कि अच्छा तो मैं डेटाबेस कौन सा यूज़ करूँगा. अगर मैंने स्कीमा बनाया तो क्या वो रिवर्ट कर सकता है, मतलब अटेंडेंस मान लो उसको एब्सेंट मार्क कर दिया, फिर वो अपडेट होके प्रेजेंट कर सकता हूँ क्या.
या should I actually log that in some other system? तो वो वाले normal product plus engineering considerations आते हैं. बहुत ही simple level पे है compared to database का ये रो पे log कैसे लोगे? that is tough. तो उसके लिए और थोड़ा advanced content जरूरी होता है, which you can look for later. Once you have the job, once you have money to spend or invest on yourself, then you start spending on courses and stuff like that. So right now, let your parents spend and try to reduce their spending as much as possible. Yeah. तो एक काफी सबके दिमाग में क्वेश्चन होता है, like you have done both competitive programming and development. तो कौन सी चीज ज्यादा पसंद है आपको, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग या डेवलपमेंट? अब तो काफी टाइम हो गया है, मतलब कॉम्पिटिटिव तो आपने शायद खोल भी दी होगी तब के स्टार्टिंग में करी होगी कॉलेज टाइम में, बट किसमें ज्यादा मजा आता था? किसमें ज्यादा मजा आता है? मजा तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में ज्यादा आता है. डिपेंड करता है. डेवलपमेंट में भी कुछ ऐसे सिचुएशंस होते हैं कि एक बग है, फिक्स ही नहीं हो रहा है, और बहुत टाइम बाद यू गॉट द थिंग वर्किंग एंड यू गो लाइक everyone going crazy and पूरा टीम, मतलब especially अगर hackathon या अगर टीम सब लोग साथ में बैठ के बग को रिजॉल्व कर रहे हैं, it makes a big impact. तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीजें ऑलरेडी लोडेड होती हैं. एक है रेपुटेशन, और एक है कंपटीशन, बहुत सारे लोग हैं, और एक है मेंटल चैलेंज. तो अगर वो तीन चीज आपको मिल जाए डेवलपमेंट में भी तो you're good. क्योंकि अगर किसी ने बोला कि ये चीज हमें सॉल्व करनी है 7 दिन में और आपने 3 दिन में करके दिखा दिया, तो that's also a proud moment. I mean a moment, sorry, not a moment. Then a few other things, like if that happens at workplace, you feel great. But generally competitive programming is made to enjoy, and generally development is solving real life problems. So generally I like competitive programming more. Yeah, मतलब वो किक वाली बात है, किक किसमें ज्यादा मिलती है? बिल्कुल. और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में कॉन्स्टेंटली वो डिजाइन ही किया गया है कि आप जब हर बार करेक्ट सोल्यूशन मिलेगा, आपको थोड़ा सा तो लगेगा ही, यू फील गुड. इवन अगर बोल दिया कि सॉर्ट कर दो नंबर्स को, फिल्टर करो और फिर ये आउटपुट दिखाओ, फिर भी तुम्हें अच्छा लगेगा कि मेरा कोड चला. दैट इज गुड. व्हाइल डेवलपमेंट में उतना कोई क्लियर यस या नो नहीं होता. एक बार डिप्लॉय करते हैं, उसके बाद वो मॉनिटरिंग चलता रहता है जिंदगी भर के लिए. तो लाइक सबको किस चीज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, दोनों पे फोकस करना चाहिए इन योर कॉलेज लाइफ? मेरे हिसाब से, मतलब दिस इज जस्ट व्हाट आई बिलीव, मे बी अर्ली इन योर कॉलेज, फर्स्ट या सेकंड ईयर तक, थर्ड ईयर शायद थोड़ा सा, लेकिन तब तक कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर सकते हो. इम्प्रूव योर एल्गोरिथम्स, ट्राई टू कम अप विद न्यू सॉल्यूशंस, बहुत यूजफुल है. उसके बाद अगर आपको बहुत ही पैशन है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में, तब तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं, आप करते रहोगे. लेकिन अगर आपको नहीं है तो फोकस ऑन डेवलपमेंट. व्हाई एम आई सेइंग कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग? ट्राई इट आउट बिकॉज it is fun, it is interesting, और बहुत कुछ सीखने को मिलता है. बहुत सारे एल्गोरिथम्स आप ऑटोमेटिकली सीख लेते हो. तो थर्ड ईयर में मैं क्यों डेवलपमेंट बोल रहा हूँ, क्योंकि तब तक आपको थोड़ा सा टेक्निकल स्किल आ जाता है. आपको समझ में आता है कि डेटाबेस से कनेक्शन कैसे करना है, और वेब पेज अगर बनानी है तो आप बना के दिखा दोगे. तो तब आप कुछ बिल्ड भी कर सकते हो, अपने टीचर्स के पास जाके दिखा भी सकते हो कि ये देखिए, ये मैंने ये बनाया है, इसमें क्या इंप्रूवमेंट्स ला सकता हूँ मैं. वाइल इन फर्स्ट और सेकंड ईयर में उतना नहीं है. सीपी आप कर लोगे, दिमाग आपके पास हमेशा ही है, बस एक्सपीरियंस थोड़ा बिल्ड होता रहता है एज यू गो थ्रू योर ग्रेजुएशन. एज फॉर इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट्स, अगर उनको पूछना है, यार आपके लिए तो बहुत ही मतलब इट इज टफ एनीवेज, बिकॉज यू आर लर्निंग इलेक्ट्रॉनिक्स 9 to 5 pretty much, और उसके बाद डूइंग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इज अ बिग डील इन इटसेल्फ. So if you have to choose between development or computer programming, as a Lex guy, I would say computer programming. My personal opinion, okay? There's no hard and fast rule, but I would say do a little bit of more of computer programming, because you will anyways be judged more on your algorithm skills. And the first 2 tests, like I said, the first 3 or 4 tests are anyway on algorithms. So you have to clear them. And then the engineers are a little more lenient to you कि चलो तुमने तो इलेक्ट्रॉनिक्स से किया है, तुम मुझे सिंपली बता दो क्या करने वाले हो, इंस्टेड ऑफ चलो अब बताओ कि नेटवर्क्स में यूडीपी कहाँ है. तो अब आपकी YouTube जर्नी के बारे में बात करते हैं. लाइक व्हाई डिड यू स्टार्ट, एंड अब कोई प्लान है आगे? बिकॉज अब शायद आपका जो वो वीडियो डालने का रेट है वो थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि आप यू आर वर्किंग विद योर प्रोडक्ट, खुद ही उसका कोर्स बनाना है, उसकी वीडियोस रिकॉर्ड करना. तो आगे कुछ प्लान है आपका भी? अभी तो आपने रिसेंटली 300K भी टच किया है, so that's अचीवमेंट. Yeah, thank you.
नहीं 300K जस्ट रिसेंटली हिट हुआ. और तो YouTube का जर्नी बेसिकली अंटिल 2015 को मैंने पहला वीडियो डाला था, एक प्लेलिस्ट डाला था, और उसके बाद 1.5 years का ब्रेक था. फिर मैंने एक्चुअली आई वेंट ऑन अ ट्रैक जहाँ पे थोड़ा नियर डेथ इंसिडेंट हो गया था. उसके बाद मुझे लगा था कि मुझे कुछ और करना चाहिए अपने लाइफ के साथ. फिर क्योंकि हमेशा ऐसा लगता है कि आई हैव डन सो मच. इन 2017 मुझे ऐसा लगता था कि हाँ मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, कर तो रहा हूँ, ब्लॉग तो लिख लेता हूँ 1-2, और कितना करूँ, मतलब वो वाला एटीट्यूड हमेशा रहता है. And that is 2017 in Jan, okay. But then I had an incident where I was lost for about 30 minutes or something, a little more than that maybe, and I was scared. बहुत जल्दी मैं डर गया क्योंकि वहाँ पे रात को -30 होता था टेम्परेचर, और ट्रैक में था तो माउंटेन्स थे और वापस जाने का रास्ता pretty much impossible है क्योंकि डार्क हो रहा है. So हाँ, एक पॉइंट आया था, एक पॉइंट नहीं मतलब कंटिन्यूसली एक चीज होती है कि आप एक सेकंड के लिए डर जाओ कि मैं गिरने वाला हूँ, और फिर आपने पकड़ लिया खुद को और वो डर इमीडिएटली निकल जाता है. यहाँ पे कि एवरी मिनट यू नो कि आज मैं मोस्ट लाइकली मरने वाला हूँ, तो और वो चलते ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है. और मैं भगवान से बोल रहा हूँ कि अगर कुछ भी हुआ आई एम गोइंग टू फिक्स दिस, मतलब. सो व्हेन आई केम बैक आई थिंक आई हैड चेंज्ड रीजनेबल अमाउंट. फिर मैंने सोचा कि स्क्रू ऑल दिस, मैं कंपनीज के पास जाता था और बोलता था कि मैं आपके लिए ये बना सकता हूँ, वो बना सकता हूँ, मतलब कंटेंट बना सकता हूँ कॉर्पोरेट प्रोग्रामिंग के अराउंड, और वो थोड़े से स्लो होते थे रिएक्ट करने में. तो मैंने सबको साइड में रखा, खुद का चालू कर दिया. फिर दैट्स हाउ इट स्टार्टेड प्रीटी मच लाइक विद फोकस. और 3 साल बाद अभी रिसेंटली व्हेन आई लेफ्ट उबर, ऑफ कोर्स प्रोडक्ट पे काम ज़्यादा था. 2 चीज़ें साथ में हुई. एक था प्रोडक्ट पे ज़्यादा फोकस, मतलब part of your focus goes to the product, building your own company, and all that takes a lot of time. In fact, accounting itself, कि कहाँ खर्चे हो रहे हैं, वो चीज़, although I don't take care of it, I have a CA who's super interested in that, so I have to give them all reports and everything. It's like I don't know who am I working for. तो वो चीज़ें तो होती हैं. और दूसरी चीज़ ये है कि I think content का quality मैंने बहुत ramp up किया है. When it comes to location-based databases, when it comes to containers, मेरा thought process ऐसा है कि जो देख रहा है उसको पूरा समझ जाना चाहिए in just one go. And I know that this is not the right way, because it's not just about the quality, it's also about the quantity. So I have to push out more content. थोड़ा rare हो गया है. To kind of compensate on that, मैंने काफ़ी live lectures लिए थे on software engineering. तो 4 live lecture मैंने लिए उसमें the quality I feel like okay, resolution उतना high नहीं है, चलेगा. बीच में मैं बकबक कर रहा हूँ वो भी चलेगा, but लोगों को वो quantity जा रही है. तो experimenting बहुत ज़्यादा हो रहा है with different things, but I think I'll settle थोड़ा soon enough. By the end of this year कुछ बहुत ही clear schedule आने वाला है. So hopefully I'll share that. Great. And 300K is a very large number. मैंने कभी imagine नहीं किया था कि 300K hit होने वाला है जब start किया था. But हाँ, recently I am like okay, 300K, yeah, ठीक है, good. Soon 1 million भी होगा सर, कोई दिक्कत नहीं है. अभी तो सिल्वर बटन का गोल्ड बटन भी आ जाएगा. 1 million जब उसको मैं रब करता रहूँगा, like शाहरुख खान गोल्ड बनेगा एक दिन. Yeah. होगा. Sir, so how one should apply off campus? Off campus apply कैसे करना? थोड़े resume tips दे दो students को कि how to make a good resume जो shine करे bunch में से. Shine करे. हाँ, मतलब तो you're right. It has to stand out. Off campus अगर आप apply कर रहे हो, थोड़ा एक वीडियो है प्रियांक गोयल के साथ मेरे चैनल पे, उसने ऑफ कैंपस ही अप्लाई किया था, बट वो ऑलरेडी काम कर रहा था, तो और वो IIT BHU से भी था, तो मतलब आई डोंट नो इफ दैट काउंट्स. बट इफ यू आर अप्लाइंग ऑफ कैंपस, द बेस्ट वे इज टू हैव सम कंपटीशन में रिजल्ट्स या रेफरल्स फॉर योरसेल्फ. तो रेफरल आपको अपने दोस्तों से मिल सकते हैं, अपने सीनियर से मिल सकते हैं, और अगर दोस्त और सीनियर दोनों ही, मतलब यू हैव ट्राइड ऑल ऑफ देम,
तो कोल्ड रेफरल्स ट्राई कर सकते हो, वहाँ पे बहुत ही कम चांस है. इट्स लाइक आई डोंट नो, इवन 1% इज अ बिग डील आई थिंक इन कोल्ड रेफरल्स रियली. सो आप किसी उस बंदे को नहीं जानते हो लेकिन उस कंपनी में अप्लाई करना चाहते हो, वहाँ पे आप बोल दो कि hey, can you refer me? तो the way to increase your chances there is to sort of improve your resume as much as you can. So keep your resume concise, one pager. Hopefully, if you're just graduating, one page is more than enough. Keep all of your technical achievements, all the important things on top. You can mention your percentages, but school wool ये सब मत दिखाओ. School, no one cares. 10th में तुम्हें कितना मिला था, 12th में कितना मिला था, तुम्हें इंजीनियरिंग में कितना मिला था वो मेंशन कर दो, और तुमने कौन से प्रोजेक्ट्स किए हैं, कौन से हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट किए हैं वो कर दो. अगर आपने 50 हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किए हैं तो 50 मत डालो. यू वांट टू लाइक कीप द इंपॉर्टेंट वंस, ऑल इंडिया वाले या समथिंग लाइक दैट, या व्हाट यू फील इज मोर इंपॉर्टेंट. योर परफॉर्मेंस मस्ट हैव बीन बेटर इन 1 or 2 कंपेयर्ड टू द रेस्ट. तो सिंपल चीजें, आपके पास बहुत कम रियल एस्टेट है, आपके पास एक घर है, आप कौन सी चीजें रख सकते हो और कौन सी चीजें फेंकने वाले हो बाहर, क्योंकि यार घर का रियल एस्टेट का कॉस्ट ही लाखों रुपए है. वैसे ही देखो रेज्यूमे को कि एवरी सेंटेंस इज लाइक एक्सपेंसिव स्टफ, यू आर स्पेंडिंग मनी ऑलमोस्ट ऑन दैट. ओके, एंड यू आर आल्सो स्पेंडिंग अ चांस बाय द वे. सो वही है मेजरली. उसके बाद ऑफ कैंपस में तो एवरीथिंग बिकम्स द सेम वंस यू आर कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू. सो कभी कभी थोड़ा सा मेकिंग कॉन्टैक्ट्स हेल्प्स, बट उसका भी कोई गारंटी नहीं है. मतलब किसी आप डेव हैकाथॉन में गए या डेव वाले फेस्ट में गए और वहाँ पे चपड़ किया यार, उससे बेटर ये था कि घर पे पढ़ लेते थोड़ा. तो like I have been to all these dev fests and everything. There are some really useful things. The lectures are sometimes really useful, but networking और ये सब यार, I'm not a huge fan. I would much rather sit at home, find a person who I find useful genuinely and send them a good LinkedIn message. That is more useful to me than going physically and chatting with people about lunch and ये देखो ये चिकन तो आज बहुत अच्छा बना है. Okay, so सही, मतलब समझ गए कि कैसे एक डिसेंट रेज्यूमे बनाना है, कैसे लोगों को अप्लाई करना है, ऑफ कैंपस कैसे लोगों को पकड़ना है. ठीक है. तो सर एक अपना आपका जो अभी स्टार्टअप है इंटरव्यू रेडी, वो कैसा चल रहा है? हाउ इज इट गोइंग? उसके बारे में थोड़ा बताओ. अभी तो 3 महीने बाद आफ्टर अक्टूबर आई थिंक, और इन अक्टूबर लॉट ऑफ गुड न्यूज स्टार्टेड पोरिंग इन. तो लोग, आई थिंक दिस वाज एक्सपेक्टेड, क्योंकि बहुत सारे लोग प्रिपेयर करते हैं 3 महीने के लिए और फिर मतलब उनके इंटरव्यूज देते हैं और फिर सिलेक्शंस हुए. So lot of success stories came forward. मैं बीच में डालता रहता था इंस्टाग्राम में कि ये देखो इसको भी लग गया, ये देखो इसको भी लगा. So but it's doing well. और despite me not spending any extra effort or money on marketing, word of mouth हो रहा है अभी. तो मैंने देखा है sales has gone up, और जैसे मैंने कहा it's like 1700 in the first 6 months. So it's doing well. The best thing for me is मैंने कभी ऐसा किया कि कुछ लोग आते थे और बोलते थे कि मैं I'm applying for a director level position at company X, और that includes FANG companies also. So these guys, इनको देख के मैं डर जाता था कि यार मैं क्या सिखाऊंगा, मैं तो अभी पैदा हुआ हूँ. तो मैं इनको मतलब क्या करूँ. तो लेकिन इनका बहुत सिंपल है, they want to prepare, तो they need a person who they can bounce their ideas off, या who can take their interview. तो उनके पास जितना नॉलेज है और इंटेलिजेंस है वो मेरे पास अभी तो है नहीं, बट इट्स ओके. दे जस्ट नीड अ इंटरव्यू प्रैक्टिस पर्सन. ओके, सो एंड वर्किंग विद देम आई काइंड ऑफ रियलाइज्ड वाओ, there's a lot to systems design and to even coding in general, and I learned a lot on the way. But when they got their jobs, I was mind boggled, and they're like thank you. मैं बोल रहा ha thank you. Because but it's amazing, like helping them out. I kind of gained a lot more confidence that way ki I can this course is useful from L1 to L7. That's what I say nowadays, and from engineers to TPMs. तो positive feedback तो है. अब मैं साइट को इम्प्रूव कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने जब साइट पे गए तो उन लोगों ने बोला ये क्या है, मतलब ये इमेज है, ये है, टेक्स्ट को आप सिलेक्ट भी नहीं कर सकते, मतलब ऐसा टाइप का साइट किसने बनाया? मैंने बनाया. तो एक बैकएंड इंजीनियर ने.
तो अब मैंने मतलब एक साइट्स है जहाँ पे आप फ्रीलांस के लिए दे सकते हैं और आप मॉनिटर कर सकते हैं कि कौन, मतलब ये साइट का आप आइडिया दे देते हो और फिर वो लोग बना के दिखाते हैं आपको. तो one entrepreneurial lesson that I can give you guys is if you're good at something, do that, focus on that, and everything else measure कि कितना time लगने वाला है for actually doing it yourself. So the guy, he took I'll tell you the exact amount also. He took around 35,000 for making the website, okay? And then if there is maintenance, that will be taken care of. 35,000 is 1 day of sales. And I have let this sit on the same place for 6 months. Okay, that's a big mistake. Don't do it. Yeah. I'm learning all these lessons the hard way. Many people on YouTube, they learn the lesson of the mic the hard way. So they don't buy a mic. वो लोग बोलते हैं मुझे इसकी जरूरत नहीं है. 6 महीने चले आते हैं, 1 साल चला आता है. The mic is 5K. Your time and your voice quality is way more worth than that. So invest in your business. I'm always learning the same lesson all the time, I know, but yeah, this is what we are learning. कभी-कभी ऐसा होता है कि नहीं, थोड़ा ट्वीक कर दो गौरव, ये जो चीज है ये थोड़ा चेंज कर दो. तो वो उतने नहीं है जितने मैं मतलब वर्स्ट केस को मैंने रखा था कि लोग बोलेंगे कि ये चीजें में और significant changes चाहिए. वो बिल्कुल नहीं आया. That was not required. That was a good thing. So something tweaks. Yeah, the small tweaks also were like minor, very small tweaks. In fact, they are more about additional content than changing or manipulating existing content. So it's some things worked, some things which are obvious have to be changed, the look and feel, and there is also additional content coming on the way. So that's also being taken care of. Great. और ज्यादा ग्रो करे आपका इंटरव्यू रेडी एंड फिर तो मतलब बहुत सारे इंटरेस्टिंग एंटरप्रेन्योरियल लेसन्स मैं सीख रहा हूँ अभी. और अभी रिसेंटली मैंने एक अपने कॉलेज में एक टॉक दिया था. तो यार बहुत ही इंटरेस्टिंग है. होपफुली यू नो ऑल ऑफ यू विल जॉइन द जर्नी. मतलब आई एम श्योर ऑल ऑफ यू हैव द एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट. जो यूट्यूब पे जाते हैं, जो खुद का मार्केटिंग कर सकते हैं, उनके अंदर रहता है कि मतलब कुछ करने का. तो it's exciting, and I'm seeing a lot of entrepreneurs in India. So hopefully we'll all be able to share all of our lessons on YouTube. Let's see later. एक और चीज है, ये GKCS कहाँ से आया था? मतलब like why did you get this name GKCS? GKCS मेरा Counter Strike पे नाम था, तो the handle. So GK is general knowledge, CS is Counter Strike. So I don't know why I came up with this. It's such a, the acronym doesn't make any sense. Like general knowledge Counter Strike. But ये मतलब मैंने पहली बार रखा GKCS और फिर मैं खेल रहा था, तो उसके बाद वो रह गया. और ये I think उसके पहले मैं रखता था एक acronym scholar और ऐसे चीजें रहते थे. बट प्लेसमेंट जब हो गया मॉर्गन स्टैनली में, आई वाज लाइक व्हाट शुड आई फोकस ऑन. हाँ, मेरा जनरल नॉलेज अच्छा होना चाहिए. हाँ, और मेरा काउंटर स्ट्राइक भी. हाँ ठीक है, चलो GKCS. तो सर लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सजेशंस वगैरह अपने जूनियर्स के लिए जो भी या तो कॉलेज स्टार्ट कर रहे हैं, फिर कॉलेज एंड करके जॉब फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनको कुछ सजेशंस, टिप्स. अगर आप जॉब स्टार्ट कर रहे हो जिस कॉलेज एंड करके, डोंट बी टू स्कैर्ड. Okay, don't be too hyper. You're joining a place where after all humans ही हैं. But having said that, जब आप एक corporate life में जाते हैं तो कुछ चीज़ें starting में expected होती हैं. For example, अगर लोग आपको बहुत ही friendly तरीके से बात कर रहे हैं, that does not mean that you can talk to your manager the way you like. Okay, no one is going to tell you this, or very few people will probably tell you this, but however informal and however nice people are, there's always that seriousness and formality behind it. So even if they're kidding with you, even if they're joking with you, it's their indirect way of playing around with you, but you can't fire back that easily. Okay, be a little careful when you're doing that. Or if you want a general idea of whether this is okay or not, चेक फॉर बाकी फर्स्ट 1 साल वाला एक्सपीरियंस बंदा क्या कर रहा है. क्या वो अपने मैनेजर का मजाक उड़ा रहा है या ऐसे कुछ चीज, तब ठीक है.
लेकिन अगर वो नहीं कर रहा है और लेकिन वो लोग सब मजाक कर रहे हैं उसका मतलब थोड़ा डायनामिक्स है इसके अंदर जिसका हमें अभी तक नॉलेज नहीं है. सो especially because you're new, right? To some extent you have to starting में just do something कि it proves that you're a good guy. Okay, you don't need to prove yourself all the time, but starting में कुछ तो लगता है. First impression जो रहती है वो है एक चीज. तो एक बार आपका कोड डिप्लॉय हो गया, एक बार आप टीम में थोड़ा सा इंटीग्रेट हो गए, बाहर गए, थोड़ा मस्ती कर लिया, माफिया खेल लिया, वो सब, then you should be a little more comfortable. उसके बाद आप मजाक कर सकते हो. स्टार्टिंग में जाके अपना असली रूप दिखाना is yeah, because that's one of the problems with a lot of young college graduates. It's not a problem really. It's like everyone tries to be super friendly with them, and when they are being their real self, that time they go like, oh, we didn't expect this. ये तो मतलब बहुत attitude है इसके अंदर, arrogance है ये, तो वो थोड़ा misunderstanding हो सकता है. So that would be I think my advice to you. What a weird piece of advice, but yeah, it is. जो college join कर रहे हैं उनके लिए यार, उनके लिए तो काफी simple है. It right now is the time when everyone thinks that you have set your life, okay, but right now is the most important time of your life. When I was in first year and I joined, everyone was like, okay, done, 12th standard इसका हो गया है, that's it. अगर आपको IIT में अगर आप देख रहे हो then तो ठीक है. अगर आप IIT में नहीं हो, many people will be like, oh, इसको IIT नहीं हुआ, he's not important enough. It means nothing. दूसरों का thinking, advice, opinions, ideas, you need to take with a pinch of salt, okay? So अगर वो कहते हैं कि एक बार कॉलेज में घुस गए ना उसके बाद तो हो ही जाता है, इसका मतलब है कि वो बेवकूफ है, उनको नहीं पता कि कॉलेज कैसे चलता है. कॉलेज में मैक्सिमम एजुकेशन होता है. Okay, in my life at least the maximum amount of education, specialization education I've gotten is in college. And then they may say job तो सब क्लियर ही कर लेते हैं, जॉब कोई ऐसे क्लियर नहीं करता. You have to again work extremely hard. So and अगर वो कहते हैं ना स्कूल में और 12th में सबसे टफ होता है, your chances are the least, I would say, to get into these very, very few institutes. Through a big filter is put in there. So the percentage wise, the chance is really low. That doesn't mean that the effort that you put in has to be reduced now. Effort is still the same or more, according to me. So if you're joining college, guys, get ready for a tough ride. There'll be people who will be like, let's just chill. Don't listen to them much. थोड़ा chill तो करोगे, लेकिन if there are any people like relatives or people who you barely know who are telling you college तो हो जाता है, they probably don't know what they're talking about. Yeah, बिल्कुल chill करने के लिए. ऐसा नहीं कि you're going to see girls in the Karan Johar movie clothes. Okay. Yeah, exactly. That's not college. College is, and sometimes the teachers are going to enforce कि भाई that is not college, हम तुम्हें सिखाते हैं college क्या है. So don't be in the crowd which is forcibly shown कि नहीं ये college नहीं है. So yeah, that would be my advice. Don't go for super chill. हाँ, मतलब ठीक है, थोड़ा चिल करो, बट साथ साथ थोड़ी मेहनत करो, नहीं तो बाद में रिग्रेट होगा यार, कर लेता तो अच्छा था, इसकी लग गई मेरी नहीं लगी, ये अच्छी जगह मैंने. हाँ, रिग्रेट नहीं होगा. आपका एज बढ़ रहा है, राइट? उतना पेरेंट्स आपसे ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, बट दे वांट टू इन्वेस्ट आल्सो लेसर इन यू. अगर आप 18 साल के हो गए हो, उसके बाद भी थोड़ा ना बच्चे की तरह हाथ पकड़ के आपको पढ़ाते रहेंगे. यार एक्सपेक्टिंग कि ये बंदा अभी थोड़ा मैच्योर हो गया है, इससे कम बोल भी सकते हैं, इसके ऊपर चिल्ला नहीं सकते अभी. ऑल दोस थिंग्स कम इन देयर हेड, so they don't want to handhold you anymore. You have to take responsibility. So if a lot of people will say we can just chill, be skeptical. Thoda be careful. That would be my advice if you're just joining college. But like you said, Nishant, you actually are much closer to this phase. Yeah. मैं 10 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, तुम 3 साल पुरानी बात कर रहे हो. It's okay. हाँ, मतलब वही है कि ऐसे बिल्कुल ज्यादा चिल आउट नहीं होना चाहिए. थोड़ा लाइफ मतलब थोड़ा सा सीरियस ले लेना चाहिए, मार्क्स को, थोड़ा पढ़ाई को, बट ऐसे नहीं कि बस वही करते रहे, कुछ किया ही नहीं. बट हाँ, सब चीजें ट्राई कर लो. Yeah, that's a good one. Yeah, सब चीजें ट्राई कर लो. Yeah. So sir, thank you for taking out time. मतलब काफी मजा आया मेरे को तो बात करके. And आप मुझे भी और जल्दी ये 300K 1 million वाला जो मार के वो क्रॉस करो आप. अब
फास्ट पेस, क्योंकि हाँ बस बहुत हो गया, अब मैं रुकने नहीं वाला, अब बस बहुत हो गया, अब तो मिलियन क्लियर। अब प्रोग्राम तो बना ही रहे हैं यूट्यूब वाले, तो जल्दी वो भी हो जाएगा। You're right, actually शायद उससे काफी सारे इंटरेस्टिंग आइडियाज हैं और कोई भी क्लिक हो सकता है, जैसे that is the case with a few other things. तो yeah, you're right. Let's see. Okay, और all the निशांत, best. ऑल द बेस्ट फॉर योर चैनल। मैं देख रहा हूँ कि तुम काफी कंसिस्टेंटली अपलोड कर रहे हो कंटेंट, और जो कि बहुत ही यूजफुल है। सो ऑल द बेस्ट एंड हैव फन। थैंक यू सर। एक बार बोल दो आप अपने स्टाइल में, सब्सक्राइब कर दो एंड लाइक कर दो वीडियो को, बिकॉज मेरी तो सुनते नहीं आजकल लोग। Well guys, if you like the video, then make sure you hit the like button. If you want notifications for further videos, do hit the subscribe button. We'll see you next time. Bye.